स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट जो है ना पीरियड्स के अंदर कैसे होती है। ठीक है, होप सो आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो है ना आपने जो है ना बस मेन मेन जो मैं बताऊंगी आप लोगों ने वही करना है। नंबर वन इसमें है डायरेक्शनल ट्रेंड। ठीक है, अब जब भी ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो डिफरेंट जो है ना ट्रेंड्स के अंदर होती है। ठीक है, कुछ जो है ना ग्रोथ वो होती है हेड टू टॉल डायरेक्शन में, जिसे हम लोग कहते हैं कफेलो कैजुअल। ठीक है, हेड टू टॉल डायरेक्शन में होती है। लाइक हमारे पास हेड टू टेल का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है ना हमारे पास हेड जो है ना उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना टेल की तरफ यानी लेग्स की तरफ फिर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हेड एंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डेवलप फर्स्ट एंड इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है, वेयर इज द लोअर जो पार्ट स्मॉल सिंपल जो है ना वो लेटर पीरियड में जो है ना वो बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो नंबर वन डायरेक्शनल ट्रेंड कौन सा है कि जो हमारे पास जो ग्रोथ है ना वो हो रही है हेड टू टेल डायरेक्शन में। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने हेड की करनी है। नंबर टू उन्होंने कहा है कि सेकंड टू प्रोक्सिमो डिस्टल यानी नियर टू फार। अब प्रोक्सिमो डिस्टल में ये है कि हमारे पास प्रोक्सिमल वो एरिया होता है जो हमारे पास जॉइंट्स के नज़दीक होता है। ठीक है, और डिस्टल होता है जो अवे होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा ट्रेंड्स अप्लाइज टू द मेड लाइन टू पेरिफेरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास हम लिम्स का ले सकते हैं, जैसे हमारे आर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास शोल्डर के जो नियरेस्ट पार्ट आएगा ना हमारे आर्म का, उसे हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जैसे हमारी फिंगर्स है वो अवे है ना हमारे शोल्डर से, तो वो आएंगी डिस्टल। ठीक है, तो ये नियर टू फार वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है, लाइक हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो अवे होती हैं, और इन इनफेंट शोल्डर्स जो है ना लाइक कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे पास हैंड्स को। ठीक है, तो हम लोग प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी पहले जो है ना हमारे पास आर्म की डेवलपमेंट मोरल बोन वगैरह बनेगी, उसके बाद हम लोग फिंगर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है फिंगर्स वगैरह का कि हम लोग जो है ना हमारे जो आर्म्स है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं फिंगर्स को भी, यानी पहले हमारे आर्म्स मूव करेंगे फिर हमारी फिंगर्स उसके सही हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेंड या पैटर्न को ना हम लोग कहते हैं कि बाईलेटरल फॉर्म में होता है। बाईलेटरल अब इस तरह हो गया, लाइक आर्म्स भी हमारे दो होते हैं। ठीक है, अगर लेग्स को हम लोग देखें वो भी दो होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये बाईलेटरल है। ठीक है, यानी ये दोनों साइड पे होती है और ये सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। इसमें दो दो जो है ना वो साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। बाईलेटरल का मतलब होता है दो। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब हम लोगों ने पढ़ना है थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला जो है ना वो है ट्रेंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी जोन से हमारे जो टिश्यूज हैं सेल्स हैं पहले वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, उनका कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना पहले जो है ना हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पहले सिंपल फंक्शंस करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा हमारी डिफरेंट एरियाज के अंदर डेवलपमेंट होती है, लाइक फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल एंड इमोशनल है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा थर्ड जो इन्होंने यहाँ सेकंड, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है डायरेक्शनल ट्रेंड। ठीक है, नंबर टू है सिक्वेंशियल ट्रेंड। ठीक है, सिक्वेंशियल ट्रेंड अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो हमेशा एक सीक्वेंस के अंदर होती है। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले जैसे हमें पता है कि चिल्ड्रंस जो है ना हमेशा पहले क्रॉल शुरू करते हैं, फिर क्रीप करते हैं, फिर क्रीप करते हैं, क्रीप के बाद स्टैंड होने शुरू होते हैं, स्टैंड के बाद वॉक करते हैं और वॉक के बाद रन। ठीक है, यानी हमेशा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो एक सीक्वेंस के अंदर होती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बच्चा पहले भागना शुरू कर दे बाद में क्रॉलिंग करे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो सिक्वेंशियल ट्रेंड में हम लोगों ने यही देखा है कि जितनी भी जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एक सीक्वेंस के अंदर हमेशा होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंटल पेस। अब डेवलपमेंटल पेस क्या है? डेवलपमेंटल पेस का मतलब ये कि जो भी डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गन की होनी है ना उसका एक फिक्स टाइम है। ठीक है, और एक उसका प्रॉपर ऑर्डर है। ठीक है, अब वो फिक्स टाइम और प्रॉपर ऑर्डर के अंदर ही होनी है। अगर वो उस ऑर्डर में नहीं ना होगी तो फिर जो इंडिविजुअल है ना, ये बेबीज है, वो फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि दीज आर पीरियड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पीरियड ऑफ डिसलरेटेड ग्रोथ। ठीक है, अब कुछ जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं और कुछ टाइम पीरियड बच्चों का ऐसा होता है जिसमें जो है ना उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होनी होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा था प्री नेटल पीरियड। अब जो प्री नेटल पीरियड था उसमें हमने कहा था कि बच्चे जो है ना बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे जो है ना एक पीरियड ऐसा भी आता है जब जो है ना उनकी ग्रोथ बहुत स्लो स्लो होती है। ठीक है, लाइक प्यूबर्टी के बाद जो है ना ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइक हाइट जो है ना हमारे पास प्यूबर्टी तक बढ़ती है, उसके बाद आगे बढ़ती है, लेकिन अगर बढ़ेगी भी तो स्लोली बढ़ेगी, ग्रेजुअली। ठीक है, लेकिन यही इन्होंने बताया कि डेवलपमेंटल पेस जो है ना हर जो है ना डेवलपमेंट उसका एक पीरियड होता है, एक फिक्स ऑर्डर होता है। उस हिसाब से या तो मतलब ग्रोथ फास्टली होनी होती है या फिर स्लोली होनी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही हमें बताया हुआ है, और आप इसमें एग्जांपल यही कर सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास लाइक व्हेन अ स्पर्ट अकर इन एन एरिया, ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल जो है प्यूबर्टी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो है ना फिर वो डेवलपमेंट भी उस हिसाब से फास्ट होगी, और उसके बाद जो है ना फिर स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग, सॉरी, अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड जो है ना, अब ये वो पीरियड होता है जिसमें जो है ना कोई भी इंडिविजुअल है ना, उसने अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है। अब जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो उसे एक स्पेसिफिक मैनर के में जो है ना वो इंटरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, अपनी वर्ल्ड के ऊपर ना, तो इन्वायरमेंट से तो उसका इंटरेक्शन होता ही है। ठीक है, तो ये जो है ना उसका एक बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। इस पीरियड को हम लोग क्रिटिकल भी कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं, वल्नरेबल या ऑप्टिमल कहते हैं। ठीक है। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट से जो है ना बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं। अगर उसका इन्वायरमेंट हेल्दी है ना, तो जो बेबी जो है ना वो फिर हेल्दी होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना, तो फिर इंडिविजुअल जो है ना, ये जो बेबी है, फिर वो भी जो है ना उसकी भी ग्रोथ में जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना ऊपर वाला जो है, अच्छा, ये जो सेंसिटिव पीरियड है ना, इसमें इन्होंने यही बताया हुआ है। एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा उसने ये कहा कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं ना प्रीनेटल लाइफ के, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, और जो है ना क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ जब उसका इंटरेक्ट होता है, तो बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं या ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं, जिससे इंटरेक्शन से जो है ना बेबी जो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है, ये बड़ा सेंसिटिव उसके लिए पीरियड होता है। इन सब की आपने सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है, और सिर्फ आपने ना कॉन्सेप्ट रखना है इसका, ये इतना आता नहीं होता है। जो पहले आपने ट्रेंड्स मैंने आपको बताए थे ना, वो इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में अब उन्होंने यही बताया कि हर इंडिविजुअल जो है ना उसके अपना एक यूनिक और पर्सनल वे होता है ग्रोथ का। ठीक है। अब कुछ जो है ना बच्चे हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनकी हाइट लंबी होती है, या जल्दी वो जो है ना उनको कुछ खाएं भी तो उनको जल्दी लग जाता है, और कुछ होते हैं वो खाते पे उनको लगता नहीं है। ठीक है। तो ये हर इंडिविजुअल जो है ना उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसका एक यूनिक वे होता है कि वो किस तरह ग्रो कर रहा है, डेवलप किस तरह कर रहा है। ठीक है। तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली वेरी करता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक जो है अगर इंडिविजुअल हेल्दी है किसी लाइफ पीरियड के अंदर ना, तो दूसरा भी जो है ना उतना ही अपना वेट गेन करेगा, या उससे भी उतना ही जो है ना वो मतलब उतना ही हाइट उसकी होगी, वेट होगा नहीं। ये हर एक जो है ना एक जेनेटिक्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है, हेरिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है ना ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है ना ये आप लोगों ने नहीं करना यहाँ से कुछ भी। ये जो एक टेबल है ना, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है एक दफा। ठीक है। इसमें कुछ चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने देख लेनी। ये एमसीक्यूज में ही आता है, ये आप लोगों को एससीक्यूज में नहीं आएगा कभी भी। अच्छा, इसमें क्या है, उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप बताया, उनका वेट बताया, उनकी हाइट बताई है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा बर्थ से लेके 6 मंथ ओल्ड। बर्थ से लेके 6 मंथ ओल्ड वेट उनका कितना गेन हो रहा है, 5 to 7 ओज, या फिर 140 to 200 ग्राम हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। और बर्थ वेट हर जो है ना 4 to 7 मंथ के बाद डबल हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ में। और यहाँ पे हाइट कितनी बढ़ रही है, 2.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यानी 1 इंच जो है ना हाइट बढ़ रही है उनकी। और वेट उनका कितना बढ़ रहा है, 4 से 7 मंथ में डबल हो रहा है, और वैसे 140 to 200 ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 6 to 12 मंथ ओल्ड। इसमें क्या है कि हमारे पास वेट गेन कितना हो रहा है, 85 से 140 ग्राम। और बर्थ वेट जो है ना उसका ट्रिपल हो रहा है बाय द एंड ऑफ 5th ईयर। जब बच्चा 5 साल का होता है ना, तो उसका वेट जो है ना वो ट्रिपल हो जाता है, जितना उसका फर्स्ट में था ना, जितना उसका वेट था उससे ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें हाइट कितनी बढ़ रही है, 1.25 इंचज, यानी यहाँ पे हाफ इंच बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे 1 इंच बढ़ रही थी ना, अब इसके बाद हाइट जो है ना आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली। ठीक है। 0.5 इंच बढ़ रही है। और बर्थ लेंथ इंक्रीज होती है 50% बाय एंड ऑफ ईयर। ठीक है, हर ईयर के एंड पे जो है 50% जो है ना उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है बच्चे की। उसके बाद आ जाएंगे टॉडलर। टॉडलर जो है ना उनमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बर्थ वेट जो है ना ग्रेजुएट क्वाड्रपल हो जाएगा बाय एज 2 ईयर्स। ठीक है, क्वाड्रपल का मतलब होता है फोर्थ फोर्थ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर के एंड पे। और जितना मतलब फर्स्ट में था ना उससे 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। और हाइट जो है ना कितनी जो है ना वो 50% बढ़ रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा देख लेना। इसमें 12 सेंटीमीटर जो है ना गेन हो रही है अकॉर्डिंग टू ईयर, सेकंड ईयर में। ठीक है। और थर्ड ईयर में कितनी है, 6 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हर ईयर में जो है ना उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है। ठीक है। और कुछ में फास्टली ग्रो कर रहा है, कुछ में जो है ना वो स्लोली ग्रो कर रहा है। उसके बाद प्री स्कूलर्स हैं। प्री स्कूलर्स में 2 to 3 kgs का वेट बढ़ रहा है।
ठीक है, ईयरली ईयरली गेन हो रहा है, ठीक है, मंथली नहीं हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईयरली 2 to 3 kg उसका वेट बढ़ रहा है, और उसकी जो हाइट है ना, वो लेंथ में डबल हो गई है जब 4 ईयर ओल्ड का वो है, ठीक है। अब स्कूल एज चिल्ड्रंस आ गए, इनमें भी वेट गेन 2 to 3 kg होगा। और इसमें जो है ना हमारे पास एज 4, जब 7 ईयर्स का होगा ना, तो 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बस एक दफा पढ़ लेना है। और ये जो हमारे पास है ना, बर्थ से लेके 6 मंथ और 6 to 12 मंथ, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने देखना है, ठीक है। बाकी भी आप लोग एक दफा पढ़ लेना, और आप लोगों ने कोशिश करना है कि ये ना आप याद रखें, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है ये, ठीक है। अब उसने कहा है प्यूबर्टल एज में, प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। अब 2 दफा जो है ना हमारे पास ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब जो है ना हाइट और वेट जो है ना अचानक बढ़ना, ठीक है, मतलब नॉर्मली जितना वो बढ़ रहा है ना इंचेस में बढ़ रहा है, ठीक है, इतना नहीं, ठीक है। जब एक तो जब बेबी जो है ना वो ग्रो करता है, जब वो 6 में, जब बर्थ से 6 मंथ के एज में होता है ना, तब एक ग्रोथ स्पर्ट होता है, ठीक है, जब वो उसकी जो है ना हाइट और वेट जो है ना इंक्रीज फास्ट रेट पे बढ़ रही होती है, ठीक है। और एक प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट होता है, इस एज में भी जो है ना, जब बच्चा जब प्यूबर्टी के एज में जाता है ना, फीमेल और मेल के लिए अलग अलग ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उनकी ग्रोथ और जो है ना वेट बढ़ता है दोबारा, ठीक है। अब जो फीमेल्स हैं उनकी एज होती है 10 to 14 ईयर्स, ठीक है, इस एज में उनकी प्यूबर्टी होती है। और जो मेल्स होते हैं उनकी 11 to 16 ईयर्स, ठीक है। यानी ये हिसाब मतलब बच्चों के हिसाब से कुछ बच्चे जो है ना 10 की एज में भी प्यूबर्टी की तरफ मूव करते हैं, कुछ 11 में, कुछ 12 में, और 14 तक मैक्सिमम है, ठीक है। और मेल के लिए ये 16 ईयर मैक्सिमम है, ठीक है। अब फीमेल्स में जो है ना वेट उनका कितना गेन हो रहा है, 7.25 kg वेट गेन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि 7.25 जो है ना, 7.5 kg जो है ना उनका वेट बढ़ रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे 38.5 पाउंड, ठीक है। आप सिर्फ केजी में ही याद कर लेना। और हाइट इनकी कितनी गेन हो रही है, ये 5.25 सेंटीमीटर एज हाइट इनकी बढ़ रही है, ठीक है। और कुछ इंचेस में, ठीक है, लाइक 2 to 10 इंचेस तक बढ़ सकती है उनकी हाइट, ठीक है। और जो मेल्स है ना उनमें वेट गेन कितना हो रहा है, 7 से 30 kg तक उनका वेट गेन होगा, ठीक है। और जो हाइट है उनकी 10 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, ठीक है। आप देखें इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है कि प्यूबर्टी में कितना ज्यादा ग्रोथ स्पर्ट होता है, ठीक है, यानी हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी सही वाला गेन हो रहा है। लेकिन इसमें ये हमारे पास होता है कि जो बच्चा है जो ना उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बच्चा वर्कआउट ज्यादा नहीं कर रहा और साथ अपनी जो है ना न्यूट्रिशन अच्छी ले रहा है ना, तभी उसे ज्यादा मतलब होगा, वेट भी उसकी हाइट भी अच्छी ग्रो होगी। लेकिन बहुत सारे हमने बच्चे देखे हैं जो मैल नरिश होते हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है ना उनकी न्यूट्रिशन नहीं होती है, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की, विटामिन डी की, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ना ही तो प्रॉपर हाइट बढ़ती है, ना ही उनका वेट गेन होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोगों ने फिर ख्याल में रखना होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ना, क्या मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बतानी थी जो सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए करनी है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये कुछ जो है ना बच्चों के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से आते हैं, ये हम लोगों ने देखने हैं। नंबर 1 तो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किसकी कहते हैं, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। यानी जब बॉडी रेस्ट पे है ना हमारे पास, तब उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, ठीक है। यानी कितना जो है ना हमारे पास अ, मतलब फास्टली जो है ना हमारे पास डाइजेस्ट हो रही है चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो उन्होंने कहा है कि जो बीएमआर है ना हमारा पास, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है बॉडी मैस के, ठीक है। यानी ये जो ना हमारे पास जितना एक इंडिविजुअल का बॉडी मैस है ना, ये उसके प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो जो हमारे पास बीएमआर है ना, वो ज्यादा होता है बॉयज के अंदर, ठीक है। हर एज में जो है ना बॉयज के अंदर ज्यादा होता है, और इंक्रीज, और जैसे जैसे वो अपनी प्यूबर्टल एज में जाते हैं ना, तब भी उनका ज्यादा ही होता है। गर्ल्स की निस्बत जो है ना बॉयज के अंदर जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, ठीक है। एक आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। ये जो सिर्फ हाईलाइट चीज है ना आप लोगों ने सिर्फ यही करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है इन्फेंट्स के अंदर, वो है 10 किलो कैलोरीज, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये जैसे ही इंडिविजुअल जो है ना वो मेच्योरिटी की तरफ मूव करता है ना, बच्चों में जो है एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। और उनका जो है ना मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा फास्टली रेट पे होता है, एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ओल्डर जो एडोलसेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है ना डिक्रीज कितना होता है, 40 से लेके 45 किलो कैलोरीज तक जो है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ml जो है ना पर कैलोरी। और जो है चिल्ड्रंस जो है ना उनकी एनर्जी लेवल जो है ना वो भी मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट एजेस में जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे जो बच्चे हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती हैं, जैसे मेच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल कम होता है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की उन्हें ज्यादा ही होती है, ठीक है।
दूसरी चीज आप लोगों ने इसमें पढ़नी है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी जो है ना हमारे पास, जैसे ही कोई बेबी जो है ना वो डिलीवर हुआ है ना, तो उससे टेम्परेचर मेंटेन करना जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर जो है ना इंडिविजुअल जो है ना वो जो बेबी है वो अगर हाइपोथर्मिया में चला गया ना, तो फिर जो है ना उसके ऑर्गन्स जो है ना उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रॉपर जो है ना उस टाइम जो है ना बेबी, उसे जो है ना हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया की जरूरत होती है, उसे हीट की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई बेबी डिलीवर होता है ना, चाहे वो जो है ना किसी समर सीजन में हो रहा है या फिर विंटर सीजन में हो रहा है, हम लोग प्रॉपरली जो है ना जो बेबी जो है ना उसे हम लोग कवर करके रखते हैं कि उसे कहीं हाइपोथर्मिया ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने उसे जो है ना हम लोगों ने प्रॉपर जो है ना हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग कैंगरू केयर जो है ना मदर दे सकती है। कैंगरू केयर इसमें ये होता है कि हम लोग जो बेबी है ना उसको मदर जो है ना उसकी चेस्ट पे रखते हैं, हम जो है ना मदर उसके क्लोज रखते हैं, इससे जो है ना मदर की हीट बेबी को मिलती है। और ये जो है ना बहुत इफेक्टिव है और ये हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है उसे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है हमारे पास जो है ना हर जो है ना इंडिविजुअल्स है ना उनमें टेम्परेचर जो है ना वेरी करता है, लेकिन 0.5 to 1 जो है ना इतना ये नॉर्मल है वेरिएशन, ठीक है। इतना डिफरेंस हो सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो गर्ल्स है ना उनके अंदर टेम्परेचर रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। बॉयज जो है ना उनके अंदर टेम्परेचर जो है ना रेट कम होता है, हीट कम होती है। जो गर्ल्स है ना उनमें ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है इसलिए। उसके बाद जो ना इन जो इन्फेंट्स है उसमें भी हम लोगों ने कहा था उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, इसलिए जो ना उनके अंदर भी हीट ज्यादा होती है, उन्हें हीट की जरूरत भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद स्लीप एंड रेस्ट की बात हम लोग करें। स्लीप एंड रेस्ट में ये है कि अब जो न्यू बॉर्न्स है ना उनका जो स्लीप टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो बेबीज है ना 12 to 18 आवर तक वो सोते हैं, ठीक है। और ये इनके लिए नॉर्मल है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो स्लीप टाइम है ना हमारा कम होता जाता है, ठीक है। इवन कि यहाँ तक कि जब ऑल्डर्स में चल जाते हैं ना तो इनका स्लीप पैटर्न बहुत ही छोटा रह जाता है, 5-6 घंटे तक सोते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे ओल्डर्स हैं, ठीक है। और जो एडोलसेंट्स हैं इनके अंदर नॉर्मल जो है ना 8 जो है ना आवर्स डेली सोना चाहिए लास्ट में, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न्स हैं जो बेबीज हैं उनके लिए ज्यादा होता है टाइम, तो इसलिए वो 12 आवर से लेके 18 आवर तक नॉर्मल है। अगर बेबी को इतना स्लीप कर रहा है तो वो नॉर्मल है उसके लिए, ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने यही कहा है यहाँ पे कि जो लेटर हमारे पास पार्ट है तो ये ऐसे ऐसे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आफ्टर एज 3 जो है ना चिल्ड्रंस जो है ना उनका जो है ना हमारे पास मतलब ये वेरी करता है इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। स्लीप टाइम जो है ना हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है जब 4 से 10 ईयर की एज आती है ना, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये सिर्फ इसमें मेन मेन चीजें याद रखनी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोगों ने ये जो एनर्जी की लेवल जो वैल्यू मैंने बताई आपने वही याद रखनी है, वाटर कितना चाहिए वो याद रखना है। फिर आप लोगों ने देखना है कि मेटाबॉलिक रेटिंग किसमें ज्यादा है किसमें कम है, टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बस ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना मेजर आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक जो है ना इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने आप लोगों को पढ़ानी थी वो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल्स है उनके साइज में और उनके जो है नंबर्स में इंक्रीज होना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। और ये था एक क्वांटिटेटिव वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन वेट एज एंड साइज, ठीक है। उसका वेट बढ़ना, उसकी एज बढ़नी, उसका साइज बढ़ना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। और जो नंबर 2 है ना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन ग्रोथ इज विजिबल इन रिलेशन टू फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें हम लोग उसका एज वेट नहीं देखते, इसमें हम लोग ना देखते हैं कि उसकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ किस तरह मूव कर रहा है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज किस तरह इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ एक सिंपल प्रोसेस है, हमें पता है कि एज बढ़नी बढ़नी है, साइज इंडिविजुअल का बढ़ना ही बढ़ना है, उसका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने मेजरली देखना होता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल जो है उसकी ग्रोथ तो हो गई है, अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं ना हुई, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई या उसके ऑर्गन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो अपने जो है ना वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना लाइक जो डाउन सिंड्रोम्स के या नॉर्मल बेबीज होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हुई होती, ठीक है। साइज तो उनका बढ़ जाता है लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जो है ना ब्रेन में अपने जो प्रॉपर फंक्शन जो है ना उन्होंने करने होते हैं वो नहीं करते, ठीक है। नंबर 2 इसका जो है ना डिफरेंस वो ये है, इट रेफर टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज, ठीक है। इसमें फिजिकल साइज होल बॉडी का बढ़ रहा है और हमें नजर भी आ रहा होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है इसमें स्किल्स बढ़ी होती हैं और ये नजर नहीं आती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर टू इंक्रीज इन स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कैपेसिटीज की फंक्शंस की बढ़ रही है। अब जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल है हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंटरनल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर ही होना है, ये नजर नहीं आना, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चरल और इन्फ्लुएंस बाय डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट जो है ना हमारे पास ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल होता है और ये फंक्शनल होता है और ये हमारे पास ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट पे कर रही है डिपेंड, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। उसके बाद इट इज लिमिटेड टू सर्टेन लेवल, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक एक लिमिट तक हमारी हाइट बढ़नी होती है, ठीक है, और इससे आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिडायमेंशनल है, ठीक है। यानी
उसके अलावा ये है कि एक इरिवर्सिबल भी प्रोसेस है ये, ठीक है, यानी एक दफा हाइट बढ़ गई ना तो आपकी दोबारा हाइट छोटी नहीं होगी, ठीक है। पेड़ तो हमें पता है बढ़ जाए तो थोड़ा हो जाता है, एक दफा एज बढ़ गई आप दोबारा छोटी एज में नहीं आ सकते, एक दफा आपकी हाइट बढ़ गई आप दोबारा छोटी हाइट में नहीं आ सकते, ठीक है। सो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, और एक सर्टन लेवल तक ही होना होता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें ये है कि हमारे पास ये एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास इसकी कोई लिमिट नहीं है, और ये जो है ना डिफरेंट लेवल्स तक जो है ना ये ग्रो कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट है, ठीक है, एक क्वांटिटेटिव एक वैल्यू है, ठीक है, और ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, अब इसमें एक एस्पेक्ट है, ठीक है, और इसमें जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेना है, ठीक है, और ये इतने जो पॉइंट्स इनफ होंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद जो ना आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ जो है ना माइलस्टोन रह गए हैं, और ये जो ना काफी ज्यादा है, अगर अभी आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो फिर ये जो ना कवर नहीं आज होना, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो ना हमारे पास ये जो एक टॉपिक रह गया हमारा, हम लोग ये कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम बाद में अपना कंटेंट देख लेंगे, अगर कोई भी चीज़ हमारी रहती हुई तो हम लोग इंशाल्लाह जो है ना उसे कवर कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चों अच्छे से इसे सुनना है, ठीक है। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप लोगों ने साथ साथ पूछना है, ठीक है, डिले नहीं किया करें। जैसे ही लेक्चर आपको डिलीवर होता है फौरी सुना करें, ठीक है। और माशाल्लाह आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं। होप सो आप लोगों को चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी, और काफ़ी चीज़ें तो अभी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो मैं चाह रही थी कि हमारा अच्छा सा इंटरेक्शन, ठीक है, हो, डेवलप हो, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग हो, ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से मुझे सुने, ठीक है। और जो भी क्वेरीज है ना आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मैं डिस्कशन ग्रुप में नहीं ना रिप्लाई कर रही, आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को फ्री हैंड है, ठीक है, किसी किस्म का जो है ना कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना अपना कंटेंट अच्छे से कवर करेंगे, जिस बच्चे को जहाँ से समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो पूछ सकता है। और आज का जो है ना टॉपिक हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।